चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं। पहला क्लास आप लोगों को बता दिया गया था अच्छी तरह से, उसमें बेसिक लेवल से इतिहास यानी एकदम जीरो लेवल से बताया गया था। अब आज उसी से आपका पूछा जाएगा। तो याद वाद किए हैं आप लोग? हाँ, तो चलिए सबसे पहला सवाल पूछते हैं। चलिए देखिए, आपको एक सवाल ये, संस्कृत भाषा में इतिहास के पिता किसे कहते हैं? चलिए, हेरोडोटस। ये बताया गया था आपको संस्कृत भाषा में। तो देखिए, आपको इतिहास का पिता किसे बताया गया था? हेरोडोटस। तो देखिए, कुछ नहीं, ये संस्कृत कह रहा है तो बस हेरोडोटस को ही हरिदत्त कर देना है। एक क्वेश्चन और नहीं मिले, क्या हुआ? हेरोडोटस को हरिदत्त कर देना है। यानी सबसे पहला प्रश्न, संस्कृत भाषा में अगर कहेगा कि इतिहास का पिता का नाम क्या है तो हरिदत्त, वो आपको बताएगा तो उस वक्त छूट गया था। इसको भी एक प्रश्न को ले लेना है, यानी उसी का नाम संस्कृत में कीजिए तो इसका क्या हो जाएगा? हरिदत्त। ठीक, अब आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। चॉइस है, रुकिए सिसरो। चलिए देखिए, कितना खूबसूरत प्रश्न है। भारतीय इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? चॉइस से दिया गया है, हेरोडोटस, सिसरो, हरिसेन, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इतिहास के पिता कौन है? भारतीय इतिहास के पिता मेगास्थनीज। चलिए, यानी आप लोगों का क्लियर है। चलिए दूसरा सवाल देखिए, आप तीसरा सवाल आप समझिए। तीसरा सवाल आप बताइए, आप पूछ रहे हैं। तीसरा सवाल बताइए कि इतिहास के पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। सबसे पहले सर्वप्रथम इतिहास के पिता किसने कहा हेरोडोटस को? किसने कहा? सिसरो ने। यानी आप लोग बढ़िया से याद किए हैं। अभी तो लो चल रहा है, अभी आएगा। चलिए अब चौथा सवाल देखिए, इतिहास के अध्ययन के तौर पे कितने कालखंडों में बांटा गया है? 430 से। हम क्या पूछ रहे हैं? इतिहास के अध्ययन के तौर पे कितने कालखंडों में बांटा गया है? कौन कौन? नहीं, जैन में नहीं आ रहा। साफ ना कॉपी बंद कीजिए। पहले देखिए, बोलना सीखिए। बोलना, अच्छा बोलना कैसे सीखिएगा? जो एक मिनट सुनिए। आपको पता है यानी याद है, लेकिन बोलने नहीं आ रहा था। देखिए, कल हम आपको बताए थे ना कि जो शब्द नहीं बोलने आ रहा है, पहले देखिए क्या लिखा है। चलिए हम देखिए, लिखते हैं। ये हुआ प्रागैतिहासिक काल। ठीक, अभी देखिए, देखिए सबसे पहले बोलना सीखिए कि प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल बोली। हाँ, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। ये बच्चा है कि हिंदी सीख रहे हैं पढ़ने में? हाँ, आधे ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक, अब देखिए इसका काल बताइए, आप बताइए। चलिए
प्रागैतिहासिक काल का काल कितना ईस्वी तक था? है जल्दी जल्दी बोलिए बोलिए बोलिए। कल लिखा है पहले कॉपी बन फट। चलो बताओ जल्दी से। प्रागैतिहासिक काल का काल कितना है? 2500। हाँ 2500 ईसा पूर्व। आधे ऐतिहासिक काल तो बताओ का 600। 2500 से 600। अब 2500 ईसा पूर्व। हाँ फिर तो कॉपी का तो याद नहीं है तो तब बट। चलो तू बताओ ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल 600 से लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर अब तक। यह भी याद आया देखिए आप, यानी बढ़िया से नहीं समझ में है ना अभी। हाँ ये हल्का हल्का भारतीय इतिहास के पिता मेगास्थनीज, इतिहास के पिता हेरोडोटस, यही से काम चल जाए। ये आपको प्रश्न एक याद रखना है। अगर कहे संस्कृत भाषा में इतिहास के पिता का नाम क्या है तो आपको क्या बताए थे? हरिदत्त। ये एक प्रश्न हुआ। अब आपको इसका कालखंड हम बताए थे ना कि ईस्वी को ज्यादा रटना नहीं है। बोले थे ना कि क्या कहते हैं लोग कुछ कि हिस्ट्री है बेवफा, आज पढ़ो कल सफा। तो डेट को नहीं रखना, आपको याद रहे 2500 से 600 ईसा पूर्व से लेकर अब तक ऐतिहासिक काल हो जाएगा। अब ऐतिहासिक काल को कितने खंडों में बांटे थे? भारतीय ऐतिहासिक काल को आप बताइए। 3 काल खंडों में। कौन कौन? प्राचीन भारत, आधुनिक भारत। राइट, चलिए अच्छी बात है। तो सबसे पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। अब प्राचीन भारत आपको बताए थे किसे कहा जाता है? मध्य भारत भी बताए थे। देखिए प्राचीन भारत में भी हम लोग चलेंगे, अभी तो पाषाण काल शुरू किया जाएगा। प्राचीन भारत में किस तरह चलेंगे? एक फेज बनाया जाएगा इस तरह से, बस यहाँ से चलेंगे ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, मौर्य मौर्य उत्तर, गुप्त गुप्त उत्तर। आपका एक प्राचीन भारत खत्म। समझ में आ रहा है? 3 कालखंड में इतिहास है ना, बहुत आसानी से आप क्या कीजिएगा, एकदम आसानी से पढ़िएगा। यहाँ से चलेंगे ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, मौर्य मौर्य उत्तर, गुप्त गुप्त उत्तर, खत्म। इस तरह से हम लोग चलेंगे तो एक आपका प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा। यानी इतिहास का एक 3 कालखंडों में बांटा गया, एक आपका बढ़िया से हो जाएगा। अब ऋग वैदिक में क्या पढ़ना है, उसमें क्या मंडल है, कौन लिखे हैं, क्या है, सब देख लिया जाएगा। तो यानी प्राचीन भारत को आपको बताएंगे अभी जब चलेगा, वो आपको लिया जाएगा प्राचीन भारत तब। अभी देखिए पाषाण काल चालू किया जाएगा, तो इससे पहले जो कल पढ़ाया गया था उससे ऑब्जेक्टिव हम लोग पूरा देख लेते हैं। सर्वप्रथम इतिहास के पिता किसने कहा था? सर्वप्रथम इतिहास के पिता किसने कहा था? बताइए। हिस्टोरिका किसका पुस्तक है? हेरोडोटस। हिस्टोरिका कब लिखा गया? हिस्टोरिका को कब लिखा गया बताइए? हाँ, बीसी का मान आपको क्या बताए थे? ईसा पूर्व। अच्छा एक और चर्चा किए तो चलिए आपको अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कौन बताएगा? बोले बताए थे हम, भले उस पर फोकस नहीं था। हाँ 563 ईसा पूर्व। चलिए देखिए तो ये बढ़िया से याद हो गया। अभी छोड़ दीजिए, बताने दीजिए उनको। ये देखिए 483 पहले लिख देते हैं। अब आप बताइए महात्मा बुद्ध का मृत्यु कब हुआ? बताइए बताइए जल्दी बताइए। कौन है का 400? तो बताओ, बोलो जल्दी बोलो, बताओ महात्मा बुद्ध का मृत्यु कब हुआ? 483 ईसा पूर्व। यानी ये जन्म हो गया, ये इनका मृत्यु हो गया। आपको पढ़ाने के दौरान इसका बस चर्चा किया गया था। अभी बौद्ध धर्म जैन धर्म सब चलेंगे ना, तो वहाँ से महात्मा बुद्ध का पूरा हिस्ट्री पढ़ लेंगे। कब कहाँ गए, उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ, सब महात्मा बुद्ध कब गए, कहाँ से हासिल किए, उनका कब ज्ञान प्राप्ति हुआ, जैन धर्म बौद्ध धर्म, ये दोनों क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अच्छा ये बताइए, भारतीय इतिहास के पिता मेगास्थनीज को कहा जाता है। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है, सही है? अच्छा इंडिका मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का पिता क्यों कहा गया? आपको बताया गया था ना, बताइए जल्दी से बताइए। बताया गया था ना आपको, बोलिए। भारत
में जो मेगास्थनीज थे वो क्या किए थे कि जब आए तो एक पुस्तक में सब चीज़ को जब देखे तो इकट्ठा किए और उसको एक पुस्तक में लिखे जिसका नाम क्या था, इंडिका। देखिए ये आपको बार बार यही सब बताया जा रहा है, ये सब आपको याद होना चाहिए। ये हाईलाइटेड प्रश्न है, ये आपको कोई महंगा नहीं है, तो ये सब याद होना चाहिए। तो इंडिका आपको बताया गया था किसका पुस्तक है, मेगास्थनीज। क्यों लिखा गया तो ये भी आप समझ गए। तो अब देखिए मेगास्थनीज के भी बारे में मौर्य काल में पढ़ेंगे हम लोग, उसमें पूरा आपका फेज क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एक और प्रश्न बताइए कि प्राचीन भारत आपको बताए थे, प्राचीन भारत का इसका बताइए आप डेट, कब से कब था प्राचीन भारत, कौन बताएगा? चलिए। 2.5 ईसा पूर्व से लेकर, इस तरह से बोलिए। चलिए हम लिखते हैं 2.5 लाख ईसा पूर्व से कितना बोलिए? 647। चलिए बताइए 647 जो है ये क्या है, ये किसका मृत्यु है? हम बताए थे, जल्दी बताइए। बताए थे पढ़ाने के दौरान, बताइए। आप बताइए, ये बताए थे ना आपको किसका मृत्यु, जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि इसका मृत्यु। जब वीडियो एक बार और वाचिंग कीजिएगा ना अच्छा से, तब कहिएगा कि हाँ अब इसमें और उसमें तो पूरा ये किसका है, उसमें आप लोग फोकस नहीं की थी कि चलिए तो ऐसे ही चला जाएगा। देखिए पढ़ाने के दौरान जो आपको चर्चा हो जाए समझिए, उसको भी आपको याद कर लेना है। तो ये हर्षवर्धन का मृत्यु था, किसका था? हर्ष। ये गुप्त राजा का शासक है, जो इसी से प्राचीन भारत हम लोगों को क्या होगा, वहां जाकर समाप्त हो जाएगा, यानी लास्ट। अब बताइए मध्य भारत, मध्य भारत का ईस्वी क्या है, कौन बताइए? 647। हाँ 647 से लेके 1707। बताइए 1707 किसका मृत्यु है, कौन बताएगी? बताए थे, ये भी बताए थे, ये बताए थे नहीं थे का? हाँ तो बताइए, जल्दी बताइए। 1707 किसका मृत्यु है, बताइए। आप नहीं पता है आपको, अब बताइए। 1707 किसका मृत्यु है? ये औरंगजेब का मृत्यु है। 1707 किसका? आप भूल जा रही हैं, औरंगजेब का भी जन्म बता रहे हैं, आपको ये याद कर लेना है, 1618। तो ये आपका प्राचीन भारत। अब देखिए एक और काल आया आधुनिक। आधुनिक को कब से हो जाएगा आपको? 1707 से लेकर 1947। एक फेज और बताए थे आपको, जो बोले थे कि नया किताब में दिया हुआ है, राष्ट्रीय आंदोलन से देता है। बताइए तो 1707 किसका मृत्यु है? 1707 किसका मृत्यु है? 1947 क्या है? आजादी, देश का आजादी कब हुआ था देश आजाद? 15 अब कंफर्म है ना, अब आवाज आ रहा है, अब एकदम कंफर्म है। तो ये देखिए, सुनिए सुनिए, 1707 तक एक बताए थे कि आपको यहाँ डेट चेंज करके आपको क्या कर देगा, 1857। ये राष्ट्रीय आंदोलन के लिए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि आपको ये ऑब्जेक्टिव उससे लगभग क्लियर हुआ। एक और बता देते हैं आपको, सिसरो क्या था? क्या था बताइए, सिसरो क्या था? आपको बताया था ना, सिसरो क्या था? ग्रीक। ग्रीक में क्या था बताया गया था आपको पढ़ाने के दौरान, बताया गया था कि सिसरो एक यूनानी दार्शनिक था। अब याद पड़ा ना, यानी ख्याल नहीं आ रहा था उसे। सिसरो कौन था? यूनानी दार्शनिक था एक, ठीक। तो सिसरो आपका, ये भी सिसरो से प्रश्न क्लियर हो गया। अब देखिए एक और प्रश्न आप ध्यान रखिए कि आधुनिक भारतीय 1857 तक भी याद रखना है, ये 1707 से लेकर। अब एक और प्रश्न बताइए जो अच्छा प्रश्न है आपके लिए कि ये चलिए इसी तरह से पूछते हैं, बताइए हड़प्पा सभ्यता को किस काल में रखा जाएगा? 3 काल आप पढ़ी ना, बताइए हड़प्पा सभ्यता को किस काल में रखा जाएगा? जी बताइए, जल्दी से बताइए। प्राचीन काल में 3 काल बताए थे ना, प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल बताए थे किसे कहते हैं? जिसमें कोई लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं, उसमें मानव इधर उधर गुफाओं में घूमता रहता था है। और आपको आधे ऐतिहासिक काल बताए थे, पढ़, उसमें लिपि था, भाषा था,
लेकिन अभी तक उसको पढ़ा या समझा नहीं जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता में आपको बताए थे ना कि उसका लिपि था। हड़प्पा सभ्यता का लिपि कैसे वो लोग लिखते थे, अभी जब चालू करेंगे तो बताएंगे। अभी सुन लीजिए, वो ऐसे चालू करते थे, ठीक, अब फिर इधर से वो लोग चालू कर देते थे। हम लोग लिखते हैं तो इंग्लिश लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे तो खत्म होगा तो यहाँ लाएंगे, ठीक। हड़प्पा वाला क्या करता था, यहाँ से जाएगा, यहाँ खत्म हुआ यहीं से शुरू कर देगा, यहाँ खत्म हुआ, ये लिपि था हड़प्पा सभ्यता। लेकिन अभी तक उसको पढ़ा या समझा। तो हड़प्पा सभ्यता को किस काल में रखा गया है, तो आधे ऐतिहासिक काल में। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मान लो प्राचीन भारत आपका हो गया। अब फिर से चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं और उसके बाद अगला से आपको पाषाण काल चालू किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, जब हम लोग प्राचीन भारत चालू करेंगे तो इसमें किस तरह से पढ़ना है, आपको एकदम एक फेज बनाना है। यहाँ से ये बना है, यहाँ ऋग वैदिक, यहाँ से चालू किया ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, यहाँ से मान लीजिए चालू किया ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्त्योत्तर, ये आपका प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा। इस तरह से पढ़ना है। अब ऋग्वेद के अंदर क्या आता है, उत्तर वैदिक के अंदर क्या आता है, महाजनपद में क्या पढ़ना है, इस सब एक बार में एक फेज बनाया जाएगा तो प्राचीन भारत। चलिए, तो आज तक यहीं तक रहने देते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।